नृपेंद्र क्लासेज ऑफ लाइफ साइंस में आपका स्वागत है। इम्यूनिटी शब्द जो है जब से कोरोना महामारी फैली तब से ये शब्द कुछ ज़्यादा ही सुनाई पड़ता है कि यदि इम्यूनिटी आपकी मजबूत हो या इम्यून सिस्टम मजबूत हो तो आपको इस बीमारी का असर नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि यदि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो किसी भी बीमारी का असर या इन्फेक्शस डिजीज का असर, किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का असर आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा, और यदि पड़ेगा भी तो बहुत ही माइल्ड इफेक्ट, बहुत ही कम इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जाने आखिर इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी हमारे शरीर के कुछ सेल्स, कुछ केमिकल्स का मिला जुला जो है एक प्रभाव है जो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या अन्य इन्फेक्शस एजेंट्स की एंट्री को हमारे शरीर में रोकता है, जिसमें खासकर वाइट ब्लड सेल्स, जिसमें लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स है, एंटीबॉडीज हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं। ये सब मिलजुल करके एक ऐसा कैस्केड तैयार करते हैं जिससे कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस जैसे ही हमारे शरीर में आता है तो ये स्पेसिफिकली या नॉन स्पेसिफिकली उस पर अटैक करके और उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो इम्यूनिटी जो है एक तरह से ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है, यानी ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो हम लोगों के शरीर को प्रोटेक्ट करती है। अब चूंकि सदियों के बाद जो है कोरोना एक ऐसा वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक हुआ कि जिसमें करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचा, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक रूप से करोड़ों लोग की या डेथ हुई इस बीमारी की वजह से। तो उस समय ये हुआ कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए या हम अपना इम्यून सिस्टम कैसे बूस्टअप करें जिससे जो है इस बीमारी का असर कम से कम हो। तो आज हम बताएंगे आपको कि आप नेचुरली जो है अपना इम्यून सिस्टम कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं लगना है, केवल आपको अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी यदि आपको अपना इम्यून सिस्टम मेंटेन करना है। और ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है, ये लंबा प्रोसेस है और उस प्रोसेस को आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा यदि आप अपना इम्यून सिस्टम मजबूत चाहते हैं और खासकर इन बीमारियों से बचना चाह रहे हैं तो आपको कुछ लाइफ स्टाइल में चेंज करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले कुछ कॉमन चीज़ है जैसे ओबेसिटी पर एक हम बता भी चुके हैं पहले से कि मोटापा जो है ये कई बीमारियों की जड़ होता है। तो आप अपना वेट कंट्रोल करिए, यानी वेट कंट्रोल जो है ये पहला स्टेप होगा और वेट कंट्रोल जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज से ही हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि खान पान, अपने खान पान में आप अच्छी चीज़ें शामिल करिए, हमेशा ताज़ा खाना खाइए, कम खाइए और पौष्टिक चीज़ें खाइए जिसमें प्रोटीन्स है या कार्बोहाइड्रेट या लिपिड, जो भी बैलेंस डाइट है और उसमें विटामिन की मात्रा भी भरपूर हो। खासकर ये देखा जाता है कि ये भी बात सुनाई पड़ी कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों में जो है इम्यूनिटी कम होती है, इम्यून पावर कम होता है, उनको इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है। डायबिटीज ही नहीं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इम्यून सिस्टम या इम्यून की पावर जो है कम हो जाता है। तो पहला जैसे हमने बताया हेल्दी लाइफ स्टाइल में जो है शराब का सेवन ना करें, धूम्रपान ना करें, खाना अच्छा खाएं, स्वास्थ्यवर्धक खाएं, पेट को कंट्रोल में करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में करें, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल करें। यानी हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब है कि आप सारी चीज़ एक बैलेंस में करें, नींद पूरी लें। तो इसका सबका इफेक्ट भी हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे टेंशन, हम लोग बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, चिंता चिता के समान होती है। तो यानी स्ट्रेस हम लेते हैं, किसी काम को लेकर चिंतित रहते हैं, जैसे कोरोना वायरस की वजह से कुछ ज़्यादा ही चिंता बढ़ गई, कुछ लोगों को आर्थिक चिंता हुई, कुछ लोगों को अपने भविष्य की चिंता हुई। तो स्ट्रेस जो है लेना भी एक तरह से इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है और ये वैज्ञानिक रूप से पुष्टि हो चुकी है इसकी। ये केवल कहावत नहीं है, साइंटिफिक रूप से प्रोसीडिंग्स ऑफ अमेरिकन
नेशनल साइंस ऑफ अमेरिकन जर्नल में जो है ये चीज़ प्रकाशित हुई है 2012 में, जिसमें ये बताया गया कि जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं वो वायरस के इन्फेक्शन से ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, यानी उनमें वायरस से संबंधित बीमारी या इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। और उसका कारण ये बताया गया कि यदि हम ज़्यादा चिंता करते हैं या ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा तनाव में रहते हैं, ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो हमारे शरीर में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम कॉर्टिसॉल कहते हैं। और कॉर्टिसॉल का सिक्रीशन जो है ये ज़्यादा होगा तो ये ब्लड सेल्स जो हमारे शरीर से में इन्फेक्शन से लड़ती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उनकी संख्या कम हो जाती है। तो उनकी संख्या कम हो जाने से जो है वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन वो ज़्यादा तेज़ी से होगा, क्योंकि वो मेन सेल्स है इम्यून सिस्टम की। तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो पहला मंत्र है वो है कि आप तनाव कम से कम लें, यानी जितने आप चिंता मुक्त रहेंगे उतने आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। नो प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड मीन जैसे चीनी है या कार्बोहाइड्रेट से संबंधित अन्य प्रोसेस्ड फूड्स हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे शरीर में जब हम इनको इंजेस्ट करते हैं तो ये जो संतुलन होता है पेट में एसिड बेस का, उसको गड़बड़ कर देते हैं। तो जो हमारे लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं वो जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो इसलिए जो है हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। तो प्रोसेस्ड फूड जो है वो एक तरह से बहुत निगेटिव होता है फॉर द इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम को ये कमज़ोर करता है। फुल स्लीप, नींद, यानी आप यदि 7 से 8 घंटे नींद लेते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम के लिए वो एक तरह से बूस्टर का काम करता है। नींद के समय जो है हमारे शरीर में जो डैमेज्ड सेल हैं उनको रिपेयर करने के लिए साइटोकाइन से सिक्रीट होते हैं। तो साइटोकाइन जो है ये सिक्रीट होंगे, हमारी सेल मजबूत रहेगी। और ये खासकर साइटोकाइन जो है ये बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन से भी लड़ने में कारगर होते हैं। और खासकर ये कैंसर सेल को भी नष्ट करने में सहायता करते हैं। तो यदि हम पूरी नींद लेते हैं तो कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम तो बूस्टअप होता है, यानी बैक्टीरिया या वायरस से इन्फेक्शन की संभावना भी कम होती है, क्योंकि जो साइटोकाइन केमिकल होता है ये एक तरह से इम्यून सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव रहता है यदि साइटोकाइन नॉर्मल मात्रा में सिक्रीट होते हैं। और खासकर जैसे हमने सबसे बड़ी बात कही कि ये कैंसर को भी रोकता है। तो यदि हम अच्छी नींद लेते हैं तो इन तमाम परेशानियों से बचे रह सकते हैं। नो एल्कोहल। एल्कोहल चाहे थोड़ी मात्रा में ली जाए चाहे ज़्यादा मात्रा में ली जाए, ये इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। यदि हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो इससे जो है निमोनिया की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी लंग्स इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, लीवर में सूजन आ जाती है, लीवर से संबंधित दिक्कतें हो जाती हैं। इसके अलावा ये गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बीच के संतुलन को बिगाड़ देता है और इसलिए इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो एल्कोहल जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, लीवर को कमज़ोर करता है और ये फेफड़े को भी कमज़ोर बना करके न्यूमोनिया लायक सिम्टम्स डेवलप कर सकता है, जिससे सांस फूलना या इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। नो टोबैको एंड सिगरेट। सिगरेट या इस तरह का धूम्रपान करने से म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाता है और जो हमारा ट्रेकिया है या ब्रोंकाई है उसमें जमाव पैदा हो जाता है और ख़ासकर इससे संबंधित लिक्विड जो है वो फेफड़े में भी जमा हो जाते हैं, जिससे जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम से संबंधित तमाम तरह की बीमारियां, खांसी, ये सब बना रहता है। और ये इसमें कुछ कार्सिनोजेनिक तत्व भी पाए जाते हैं, तो वो आगे चलकर कैंसर भी काज कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया या वायरस हमारे फेफड़े में या वायु मार्ग में या ट्रेकिया में है वो बाहर निकल जाएंगे और जो स्मूथ रिस्पिरेशन जो है वो सही रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा और उससे जो है हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम यदि हम फॉलो करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप बूस्टअप होगा और उसके लिए किसी भी अतिरिक्त खर्च की ज़रूरत नहीं है। खासकर यदि किसी को पहले से कोई बीमारी है
डायबिटीज़ है यदि खासकर, तो उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहे और नॉर्मल लेवल बना रहे। इसके लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप भी ज़रूरी है। तो खासकर ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार हैं वो अपना वेट कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई बीमारी है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और रेगुलर हेल्थ चेकअप उनको कराना अनिवार्य होता है जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं। तो इस तरह से यदि आप पूरा सिस्टम फॉलो करेंगे, इस तरह की लाइफ स्टाइल अपनाएंगे, तो कोरोना क्या किसी भी तरह के वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचे रहेंगे।